सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ध्यान से सुने क्या कहा उसने। नई जनरेशन को, सब बोले, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं कलीसिया। न्यू जनरेशन, पुराने लोगों का नहीं, न्यू जनरेशन। आज मेरे प्रियो, नए लोगों को, नई जनरेशन को खतने की जरूरत है। आपका खतना होना जरूरी है, नहीं तो आप नरक जाएंगे, आप शैतान के हाथ में पड़ जाएंगे। जो शैतान अय्यूब को परेशान कर रहा था, वो शैतान आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा करे, रमन हंस यहोशुआ की तरह इस कलीसिया का खतना कर दे, क्योंकि ये 2025 में उस वाचा की जमीन पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। आप दो चीजों के साथ एंटर नहीं हो सकते। यू कैनॉट प्लीज डेविल एंड गॉड। आप दो चीजों के साथ नहीं, आप परमेश्वर के साथ उस जगह पर जा सकते हैं। खुदा ने क्या कहा वहां पर, जब आप एक वचन में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा, यहोशू सुन, चकमक की छुरियां लेकर इजरायलियों से नए बच्चों का खतना कर दे। चकमक की छुरियां, तीखी छुरियां। सब बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसे स्टाइल बना के बोलो, स्टाइल बना के ऐसे उसकी गर्दन पे ऐसे रख दो, रख दो। बड़ा परेशान करते हैं ये। रखो रखो, बोलो, चकमक की तीखी छुरियां। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खतना क्या है। सबसे पहले ये खतना वाचा का चिन्ह है। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ये वाचा का चिन्ह है, कवनेंट है, परमेश्वर का वादा है। खुदा ने क्या कहा था? मेरे लोग वही होंगे जिनका खतना होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग वही होंगे जो खतना कराएंगे। खतना कराने का मतलब है आप लोगों के ऊपर एक सील हो चुकी है, आप लोगों के ऊपर एक मोहर लग चुकी है, आप दूसरों में मिक्स नहीं हो सकते हैं। खतने का मतलब है आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। दूसरा खतना आपकी पवित्रता है। खतना इसलिए किया जाता है कि आप पवित्र बन जाते हैं। यह खतना पवित्रता का चिन्ह है। यशाया 52 उसके 1 में लिखा है, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, धूल को झाड़ दे, क्योंकि तुझ में खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी प्रवेश नहीं करेंगे। यशाया 52:1 में लिखा है, तुम में से खतना रहित लोग जो हैं वो खुदा के घर में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, खतना पवित्रता का चिन्ह है। खतना पश्चाताप का चिन्ह है। जो खतना कराता है मतलब वो पश्चाताप करता है। खतना नए जन्म का चिन्ह है। जब आप खतना कराते हैं आपका नया जन्म हो जाता है। यू रिबोर्न इन क्राइस्ट। जैसे हमने पढ़ा, आप मसीह में नई सृष्टि है। बोलो सृष्टि, सब बोलो सृष्टि। लोग कहते ये बड़ी गालियां निकालता था, अब गालियां क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि नई सृष्टि है। लोग कहते इसको गुस्सा बहुत आता था, अब गुस्सा क्यों नहीं करता है? नई सृष्टि है। वो लोग कभी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे जिनका जन्म अभी तक नहीं हुआ। आप अपनी मां के पेट से पैदा हो गए हैं, लेकिन आप प्रभु में अभी तक पैदा नहीं हुए। लेकिन प्रभु आज कह रहे हैं, ओ 12 बजे से पहले पहले आज ही तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। खतना नए जन्म का चिन्ह है। पांचवा, खतना बलिदान का चिन्ह है। जब खतना किया जाता है, सबसे पहले आपको समझना होगा ये सर्कमसाइज, ये खतना क्या है? ये खतना एक मेल पुरुष की जो सेक्स, उसका जो गुप्त अंग है, उसके ऊपर खलड़ी उतारी जाती है, उसकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है। आज भी आपने देखा होगा यहूदी लोगों में, मुस्लिम लोगों में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी चमड़ी को, उसकी खलड़ी को उतार दिया जाता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कह रहा है आपके गुप्त अंग की चमड़ी मुझे नहीं चाहिए। आज परमेश्वर कह रहा है आपके शरीर की चमड़ी मुझे नहीं चाहिए। आज परमेश्वर कह रहा है आपके शरीर का खतना मुझे नहीं चाहिए। आज परमेश्वर कह रहा है मुझे आपके दिल का खतना चाहिए।
मुझे आपकी आत्मा का खतना चाहिए, मुझे आपके मन का खतना चाहिए। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी एक्लेसिया। जोर से बोलेंगे आमीन। खतना बलिदान का चिन्ह है। जिस प्रकार से यहूदी लोग, जिस प्रकार से वो लोग जो मिस्र से निकले थे, बिना खतने के उस जगह पर प्रवेश नहीं कर सके। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक पवित्र जन आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब के ऊपर खतना कर दिया गया, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसके खतना होने से मेरे और आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल चुका है। मेरे और आपके लिए अनंत काल के जीवन का रास्ता खुल चुका है। अब मुझे और आपको खतना कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा खतना यीशु मसीह बन चुका है। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से। हालेलुया। शमंद्रा बाबा सखरा बोरी शेखले होरा बा सखरा मंद्रो। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा यहां पे काम कर रहा है। होरा बा सखला मंद्रो। मैं देख रहा हूं हीलिंग पावर यहां पे काम कर रही है। मैं देख रहा हूं इस वचन के दौरान परमेश्वर आपको चंगा कर रहे हैं। इस वचन के बीच में प्रभु का आत्मा कह रहा है, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आप बैड न्यूज के साथ आए हैं, परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने जा रहा है यीशु मसीह के जीवित नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। खतना बलिदान का चिन्ह है। खतना आज्ञाकारी का चिन्ह है। छठा पॉइंट है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओबीडियंस। आज्ञाकारी का चिन्ह। जब मैंने आपको बोला है, जब परमेश्वर ने आपको बोला कि आपका खतना होना जरूरी है, तो इसका मतलब है जो खतना कराएंगे वो आज्ञाकारी है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जो खतना नहीं कराएंगे वो आज्ञाकारी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आज आप लोग जब खतने में दाखिल होंगे, जब आपका रीबर्थ होगा, जब आप लोगों को नया जन्म मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप लोग परमेश्वर की उस जमीन पर दाखिल होंगे, आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे, आप परमेश्वर के किंगडम में दाखिल होंगे। अपने हाथों को उठाएं सब लोग। रोबाला साखर मंद्र बोलो मेरे पीछे, मैं खतने के लिए तैयार हूं। शरीर का नहीं, पर अपनी आत्मा का खतना। अपनी आत्मा का खतना, अपने मन का खतना, अपने विचारों का खतना। आमीन। खतना जो है ये आज्ञाकारी का चिन्ह है। जो व्यक्ति सर्कमसाइज कराता, बाइबल कहती उसका खतना परमेश्वर ने कर दिया है। आपको पता है खतना एक दर्दनाक प्रोसेस है, एक पेनफुल प्रोसेस है। और परमेश्वर के वचन 5:8 में लिखा है, खुदा ने उनको हुक्म दिया कि क्या करना है। जब खतना हो जाएगा, जब तक वो चंगे नहीं हो जाते, जब तक उनके जख्म भर नहीं जाते, वो वहीं छावनी में रहेंगे, वहीं डेरों में टिके रहेंगे। इसका मतलब खुदावंद कह रहा है, आपका खतना होने के बाद आपके हीलिंग प्रोसेस को पूरा होना है, आपके मन के शुद्धिकरण को होना जरूरी है, आपका सेंटिफिकेशन होना जरूरी है। और जब आपका सेंटिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा, आप चंगे हो जाएंगे। वाचा का देश आपका इंतजार करेगा, दरवाजे खुले रहेंगे आपके लिए, और आप दाखिल होंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने क्या कहा? जितने भी जख्म हैं वो सारे भर जाएं। आज हमारी लाइफ में जख्म हैं। कितने लोग जख्मों से भरे हुए हैं। अयूब के जख्म शारीरिक थे, लेकिन कई लोगों को आत्मिक जख्म हैं। ओ, असफलता पे असफलता, दुख पे दुख, परेशानी पे परेशानी, कर्ज पर कर्ज। प्रभु मैं बहुत काम कर रहा हूं, प्रभु मैं बहुत तड़फ रहा हूं, परमेश्वर मुझे कहीं भी राहत नहीं मिल रही, प्रभु मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, ड्रग्स मेरे बच्चों को पकड़ चुका है, परमेश्वर और मेरा परिवार लड़ाई झगड़े में है, क्लेश होता है, नशे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्रभु मेरा चर्च नहीं बढ़ रहा है, परमेश्वर मेरी मिनिस्ट्री ब्लेस नहीं हो रही, प्रभु मैं इतना दान दशमांश देता हूं, मुझे प्रतिफल कब मिलेगा। आज हम जख्मों से भरे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आपके जख्म के भरने का एक समय है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बैठ जाओ छावनी में, बैठ जाओ डेरे में। डेरे का मतलब प्रार्थना में बैठ जाओ। वचन में लिखा, मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने कहा, अपने द्वार को बंद कर, लॉक कर, और जो तेरा पिता गुप्त में देखता है तू गुप्त में उसके सामने प्रार्थना कर। आज छावनी में बैठना है, डेरों में बैठना है, और डेरों में बैठकर खुदा के सामने दुआ करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जख्म कितना भी बड़ा हो, आपके खतने के बाद वो चंगा होने वाला है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोले आमीन। सर्कमसाइज खतना एक दर्दनाक प्रोसेस है,
और इस प्रोसेस में चंगा होने का भी एक समय है। और आपको बताना चाहता हूं, जब वो चंगे हुए, जब वो हील हुए, खुदा ने उनको हुक्म दिया, अब तुम लोगों ने पास ओवर को सेलिब्रेट करना है, फसह के पर्व को मनाना है। फसह का पर्व क्या है? परमेश्वर का त्योहार, परमेश्वर का फेस्टिवल। फसह का पर्व यहूदी लोगों की ओर को मनाया जाता है, उन्हें दिया गया, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उनको सौंप दिया कि इस त्योहार को तुम्हें सेलिब्रेट करना है। फसह के पर्व का मतलब एक सैक्रिफाइस करना, दाखरस पीना, रोटी खाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए एक फसह का पर्व हो चुका है। वो फसह का पर्व हमारा यीशु मसीह है, वो खुदावंद है। यीशु मसीह का लहू दाखरस है, यीशु मसीह का बदन हमारे लिए वो रोटी है जो पास ओवर में तोड़ी जाती है। और बाइबल में लिखा है, तुम लोग बिना खतने के पास ओवर में, उस फसा में दाखिल नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हारे हृदय को नया बना दिया है, तुम नई सृष्टि बन चुके हो। पौलुस कहता है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो चुकी है। अब तुम पुराने नहीं, अब तुम नए होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हो। अपने हाथों को उठाओ, मैं घोषणा करता हूं, आज जितने भी लोग नए साल की मीटिंग में आए हैं, मेरा खुदावंद आपको नया बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप पुराने नहीं, आप नए हो यीशु मसीह के नाम में। पुरानी सोच, पुराने विचार के साथ, उस बदी के साथ जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, वो बदी आज आपको छोड़ करके निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अविश्वास का आत्मा, अविश्वास के विचार आपकी लाइफ को छोड़ करके निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सब बोले हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उनको नया बनाने के लिए यहोशू की ड्यूटी लगाई कि तू इन लोगों का खतना करा। मतलब परमेश्वर कह रहा है, आपको एक लहू को बहाना है, आपको परिश्रम करना है, एफर्ट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की राज्य में कुछ काम करना चाहते हैं, आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आज कुछ लोग ऐसे होते हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। किसी को बोलो भाई सेवा कर ले, वो सेवा नहीं करना चाहता है। किसी को बोलो भाई लगातार चर्च आओ, डॉक्टर के पास रोज जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए, पैसे भी देकर आएंगे उसको, लेकिन दशमांश देने के लिए पैसे नहीं, चर्च आने के लिए किराया नहीं। 100 बहाने होते हैं। हाँ, उस वहां पे ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। मतलब हम परमेश्वर के लिए कुछ भी डिनाई करने के लिए तैयार नहीं। अपोस्टल जी फास्टिंग करें, अपोस्टल जी प्रार्थना करें, अपोस्टल जी हमें वचन सिखाएं, हमारा कोई काम नहीं। लेकिन इन लोगों को यहोशू ने क्या कहा? तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, तब तुम उस जगह पर जा पाओगे। आपको बताना चाहता हूं, वो जगह पता कौन सी जगह है? वो जगह है जो कनान स्वर्ग का चिन्ह दिखाता है, वो स्वर्ग का नक्शा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और आज हम कहते हैं यहोशू हमें लेकर जाएगा। यहोशू तो ले जाएगा, लेकिन परमेश्वर यहोशू से कहता है, बेटा इन लोगों का खतना कर दे, खतना कर दे इनका। ये खतना नहीं होंगे तो ये स्वर्ग कभी नहीं जा पाएंगे। आज कई लोग कहते हैं, प्रभु मेरा खतना ना करो, क्योंकि आए दर्द होता है। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु मेरा खतना मत करो, दर्दनाक प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया में रोज दर्द खाते हैं, रोज दर्द खाते हैं। दुख परेशानी आपको कितना दर्द देती हैं, लोग, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई आपको कितना दर्द देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, प्रभु के लिए आप छोटा सा दर्द अय्यूब के लिए सह लेते हो, तो खुदा आपको उस कनान में लेकर जाएगा, जो कनान यीशु मसीह का कनान है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? वो कहता है, इसलिए जो प्रभु में, जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है। Those who are in Christ, new creation, आप नई सृष्टि हैं। कोई भी आपसे पूछे, उसको बोलो मैं नई सृष्टि हूं। मेरा कभी कोई हाल पूछे, अपोस्टल जी आपका क्या हाल है, मैं उसको कहता हूं सुपर हाईली ब्लेस्ड। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरा हाल कोई भी पूछे, मैं कहता हूं सुपर हाईली ब्लेस्ड। तो कई लोगों को पूछेंगे, भाई क्या हाल है? ठीक ही है, चली जाता काम, औखा सौखा करी जा रहे हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? कई लोग बोलेंगे, हाँ बस ठीक है, जिंदगी है, चली जा रही है। लेकिन आप मसीह में नई सृष्टि है, कलीसिया, आप नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप नई सृष्टि हैं। अगर आपका जीवन नहीं बदला तो आपका खतना भी नहीं हुआ है।
अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं तो आपका खतना भी नहीं हुआ। जब भी परमेश्वर का दास आपका खतना करने के लिए आता, आप ऐसे करके भाग जाते हैं, मैं खतना नहीं करवाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने दिल का खतना करा लो कलीसिया, अपनी आत्मा का खतना करा लो। यीशु मसीह आपको लेने वाला है, यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है। हर बला सखरा मंद्रो बला शकरा, वो आपको लेकर जाने वाला है, वो आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। आज आपके दुखों का अंत करने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताली बजाकर थैंक्स करें मेरे खुदा का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने सरों के ऊपर हाथ रखे सब। मैं दुगने अभिषेक की घोषणा करता हूं, मैं परमेश्वर के आत्मा की घोषणा करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी विपत्तियां, जो आफताएं 2024 में आपकी लाइफ में है, वो सारी आज एंड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप दुखों के बाद भी खुदा पर विश्वास करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप परेशानियों में भी दृढ़ स्ट्रांग विश्वासी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं चमकौर साहब चर्च से आप एक ऐसा अभिषेक लेकर जाएं जो पूरी लाइफ आपको कभी पीछे ना छोड़े, वो आपके साथ साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर इनका बिताया हुआ समय यहां पर बहुत बड़ी बरकत का कारण बन जाए। जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो लोग इस प्रार्थना को भी सुन रहे हैं प्रभु, वो लोग आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सबकी सब नई हो गई। फिलिपियों उसके 3 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में अपोस्टल पॉल कहते हैं, मेरे प्रियो मैं ये नहीं कहता कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु मैं पीछे की बातों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, ताकि उस निशाने को पा सकूं, उस इनाम को पा सकूं जो इनाम मेरे लिए मसीह ने रखा हुआ है। वो कहता मैं पीछे की बातों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। आज परमेश्वर का आत्मा करे आप नई सृष्टि हैं, पीछे की बातों को भुलाना है। मेरी बुआ, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया, मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरी शराब, मेरा नशा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पाप, मेरा सिन, मेरे मजे, मेरे आनंद, वो पीछे की बातें। आपके पैसे में बरकत नहीं है, आपकी कमाई में आशीष नहीं है, आपके बिजनेस में उन्नति नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज आप नए बनने वाले हैं। और जब आप नए बनेंगे, आज से रमन हंस आपको प्रोफेसी कर रहा है, जब आप नए बनेंगे, आप जिस काम को हाथ लगाओगे, पवित्र आत्मा कह रहा है आपके काम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ हर रबल सकरमंद्रो, आप मांगने वाले नहीं, आप बांटने वाले होने वाले हैं। ओ आप लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे शुरू होने वाली है। आपका ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू होने वाला है, मैसेज होने वाला है, स्टोरी ग्लोरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शकरमंद्रो, खड़े हो जाए अपने स्थान पर। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको कुछ कह रहे हैं। परमेश्वर आज आपको एक संदेश दे रहा है कलीसिया। आज खुदावंद कह रहा है कनान में दाखिल होना है। और परमेश्वर यहोशू को बोल रहा है ये नई जनरेशन को कुछ भी पता नहीं है। आज नई जनरेशन कहती है पास्टर को ज्यादा पता है, मेरे माँ बाप को क्या ज्यादा पता है। आज नई जनरेशन क्या कहती है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं साइंस पर बिलीव करूंगा, मैं एथियस्ट बन जाऊंगा। आज नई जनरेशन क्या कहती है, नई जनरेशन पब में, क्लब में, बुरे कामों में, डिस्को, डांस, दुनिया के काम और शैतान में फंस चुकी है। मेरे प्रियो, आज आपने इस प्ले में देखा शैतान क्या कह रहा था, मैं किसी को भी शांति से नहीं बैठने दूंगा। कितने लोगों ने देखा? शैतान ने प्रॉमिस किया है, उसने कहा है खुदा तू इन्हें स्वर्ग लेके जाना चाहता है, परंतु मैं इन लोगों को हेल में लेकर जाना चाहता हूं। मैं अकेला नरक नहीं जाऊंगा, मैं इनको भी नरक लेके जाना चाहता हूं। लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है आपने अयूब के जैसे बनना है कलीसिया। शैतान कितना भी जोर लगा ले, बाद में शैतान शर्मिंदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर के लोग जीतेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। हमारी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अयूब की तरह थे, जिन्हें परीक्षाओं ने, बीमारियों ने, परेशानियों ने अयूब की तरह घेरा हुआ था। वो खड़े रहे, वो बने रहे, वो फेथफुल रहे और परमेश्वर ने उनको डबल आशीषों के साथ, दुगनी आशीषों के साथ ब्लेस किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं 2025 आपके लिए रिवाइवल का साल होगा। ऐसा नहीं परेशानियां नहीं आएगी। सुनो, पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसा नहीं परेशानियां नहीं आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं जो आपको हरा सके।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप यीशु मसीह के साथ होकर आप नई सृष्टि बनकर उन सारी परेशानियों पर जीत पाने वाले हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। शमंद्रोबोबसीखर। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं आज खुदावंद खुदा तेरे आत्मा के काम यहां पे हो रहे हैं। जितने लोग यहां पे आए हैं प्रभु, इन सब की लाइफ आज चेंज हो रही है प्रभु। जो लोग विश्वास के साथ आज तेरे वचन को सुने हैं, ये वचन इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हर हाथ जो तेरी हजूरी में उठा है, हर जुबान जो तेरे सामने प्रार्थना कर रही है, हर आंख जो प्रभु तेरे सामने बंद है, हर दिल जो विश्वास से भरा हुआ है, आज वो तेरे चमत्कार को देखे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु वो तेरे चमत्कार को देखे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु वो तेरे मिरेकल को देखे यीशु मसीह के नाम में। हर वो व्यक्ति जो बीमारी में है, वो परेशानी में है, कर्ज में है, गरीबी में है, लाचारी में है, स्ट्रेस में है, उनके परिवार के लोग उनको परेशान कर रहे हैं, दुनिया परेशान कर रही है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं 2024 में खुदावंद ऐसा हुआ, लेकिन 2025 में तो उनके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। खुदावंद खुदा तू खड़ा रहेगा। इंसानों की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, दुनिया की जरूरत नहीं। ओ मेरे प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर तू हमारे साथ खड़ा रहे प्रभु। जब तू हमारी ओर है, कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब तू हमारी ओर है, कौन हमें हरा सकता है? जब तू हमारी ओर है, हमें घाटा नुकसान नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक एक पार्टनर को ब्लेस करता हूं। अपने सरों के ऊपर हाथ रखें। रबला साखरा मंद्रो रीबा लखा बरिसा खला मंद्रो बड़ी दी सेखरे प्रोस्किनिया ग्रोसलिलिया रुहाना रबला शाखरा मंद्रो फूरा बसा खरा बोली शिखले मंद्रो सोकरो। अपने सर के ऊपर हाथ रखे सब जन। खुदावंत की फायर को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं। शाखरा मंद्रो बबो सिखला। हर बैड स्पिरिट इनको छोड़े। जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है, इनके पैसे मार लिए, ओ इनके नुकसान किए, वो लोग खुदा पश्चाताप करेंगे। रबा लबा रबा सखर रमंद्रो। जिन लोगों ने इनको चीट किया है, वो पश्चाताप करेंगे। हालेलुया। जिन्होंने इनका पैसा मारा, इनके खून पसीने की कमाई को खराब किया है, खुदावंद खुदा वो लोग पश्चाताप करेंगे, लेकिन तू बड़ा फल इनको देने वाला है। हालेलुया। आज मैं डबल अभिषेक भेजता हूं, चंगाई के साथ, आशीष के साथ दुगना आत्मा भेजता हूं। जितने लोग विश्वास के साथ यहां आए हैं, प्रभु तेरे नाम में चंगे हो जाएं। नया साल इनकी ऊंचाइयों का साल हो, ब्लेसिंग का साल हो, छुटकारे का साल हो, उन्नति का साल हो, तरक्की का साल हो, बढ़ने का साल हो। परमेश्वर बड़े छुटकारे का साल हो, कर्ज से आजादी का साल हो, गरीबी से आजादी का साल हो। नया साल ऊंचाइयों का साल हो, सफलता का साल हो, अभिषेक का साल हो, मसीह का साल हो, जीत का साल हो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कहता हूं, ये लोग मांगने वाले नहीं होंगे। पिता ये मांगने वाले नहीं होंगे। पिता ये मांगने वाले नहीं होंगे। ये बांटने वाले होंगे, बांटने वाले होंगे, बांटने वाले होंगे, बांटने वाले होंगे। ब्लेस 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 ब्लेस। आशीष आशीष आशीष। ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। तरक्की, उन्नति, मसा, अनॉइंटिंग, अभिषेक 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 अभिषेक। घोषणा 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 करता हूं, मसे की घोषणा करता हूं, अनॉइंटिंग की घोषणा, अनॉइंटिंग की घोषणा करता हूं। रब अलसकर अनॉइंटिंग की घोषणा करता हूं। शकला, आवाज कम कर भाई इसकी। होरा बाला सखर मंद्रो बबो शिखला। पवित्र आत्मा के मसे को ढेलता हूं, इन्हें ब्लेस करता हूं, चंगाई के लिए, आशीष के लिए। अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखो। जहां जहां भी बीमारी है, आदेश देता हूं, बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां भी रोग है, डजंट मैटर कितनी बड़ी बीमारी है, लेकिन मैं आदेश देता हूं, बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आदेश देता हूं, हर एक लानत इनकी लाइफ को छोड़कर चली जाए। अपने सर के ऊपर हाथ रखो। पिता, जब ये 2025 में एंटर हो, परमेश्वर 2025 इनकी सफलता का साल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, ये अच्छे एवेंजलिस्ट हों, अच्छे सेवक हों, यीशु मसीह के नाम में सक्सेसफुल और ब्लेस्ड व्यक्ति हों। 2025 में खुदावंद खुदा आप पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में खुदा इन्हें इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं, जो भी आफतें और रुकावटें 2024 में इनकी लाइफ में रही है, प्रभु वो नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इनकी जेब में
अकाउंट में, पॉकेट में, घर में, हर स्थान पर जहां जहां इनका पोजेशन है वो बरकतें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है बड़ी आशीष पाएंगे, और जिनके पास काम नहीं बड़ी आशीष पाएंगे, वीजा नहीं, पासपोर्ट नहीं, पीआर नहीं, जिनके पास कोई आशीष नहीं वो बरकत पाएंगे। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, बेबी ब्लेसिंग पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और खुदावंद खुदा, आपने इनको ब्लेस किया। जो जेलों में है बाहर आएंगे, जो कोर्ट केस में झेल रहे हैं वो बाहर आएंगे। परमेश्वर, आप आजादी देने वाले खुदा हैं। आपने इनको चंगा कर दिया है। आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने स्थान को 1 मिनट के लिए ग्रहण करेंगे। जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स बी सीटेड, टेक योर प्लेस।